वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस न्यूज़पेपर रीडिंग क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे वो वोकैबुलरी, एक्सप्रेशंस, इडियम्स जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में अक्सर यूज किए जाते हैं और वो कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद बेहद जरूरी हैं। हमारी फर्स्ट हेडलाइन है होटल ऑनर इन अ सूप। होटल ऑनर इन अ सूप। आओ देखिए इसका मतलब। देखने में लगता है कि जो होटल का मालिक है वो सूप में। आप सोचेंगे अच्छा कोई ऐसी खबर होगी कि होटल का मालिक सूप में गिर गया हो। जी नहीं। इन अ सूप इंग्लिश में एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है मुश्किल में, मुसीबत में, इन डिफिकल्टी, इन ट्रबल। जब कोई इंसान मुश्किल में हो तो हम उसे अक्सर बोल देते हैं इन डिफिकल्टी, लेकिन न्यूज़पेपर्स में एक इडियम यूज किया जाता है और वो इडियम है इन अ सूप। भूलना नहीं, इन अ सूप का मतलब मुश्किल में, मुसीबत में। तो अब हेडलाइन हुई बड़ी क्लियर। होटल ऑनर इन अ सूप का मतलब होटल मालिक मुश्किल में। सो ये होगी हमारी ट्रांसलेशन। होटल ऑनर इन अ सूप मीन्स होटल मालिक मुश्किल में। एक चीज और, हिंदी में हम बोल देते हैं होटल, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, इंग्लिश में हम कहेंगे होटल। होटल नहीं, होटल। अच्छा एक चीज और यहां पर सीखें, मुश्किल में की इंग्लिश। एक तो इडियम आपको आने लग गया इन अ सूप, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में कुछ और इडियम्स भी यूज किए जाते हैं। आओ देखें। इन अ सूप की बजाय आप कह सकते हैं इन अ पिकल। वैसे पिकल का मतलब अचार होता है। अगर कहीं न्यूज़पेपर में आ जाए होटल ऑनर इन अ पिकल, तो ये नहीं सोचना कि कहीं पिकल बन रहा था और होटल का ऑनर उसमें गिर गया। जी नहीं, इन अ पिकल का मतलब है क्या है, मुश्किल में, मुसीबत में। और अगला हमारा एक्सप्रेशन है इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर मीन्स गर्म पानी में, मतलब मुश्किल में। जब कोई इंसान गर्म पानी में होता है, सो हॉट वाटर में होता है, इट मीन्स वो मुश्किल में ही होता है। तो आज हमने सीखे 3 एक्सप्रेशंस इन डिफिकल्टी या इन ट्रबल की बजाय। अब तीनों आपने बोलकर प्रैक्टिस करनी है। बोलो, फर्स्ट क्या है, इन अ सूप। सेकंड क्या है, इन अ पिकल। और थर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, इन हॉट वाटर। अगली हेडलाइन है ऑपोजिशन स्लैम्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज। जल्दी से करें नोट। ऑपोजिशन स्लैम्ड, SLAMMED, गवर्नमेंट, GOVT का मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ड है ऑपोजिशन। क्लियर है, ऑपोजिशन का मतलब है जी विपक्ष। लेकिन आगे लिखा है स्लैम्ड, फिर आगे लिखा है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज तो हम समझते हैं सरकारी नीतियां। विपक्ष ने सरकारी नीतियों को स्लैम किया। सेकंड फॉर्म है स्लैम्ड। ओरिजिनली जो शब्द है वो है SLAM, स्लैम। जी, स्लैम का मतलब होता है कड़ी आलोचना करना। जल्दी से नोट कीजिए, कहीं भी आपको स्लैम शब्द मिल जाए तो इसका मतलब है कड़ी आलोचना करना। वैसे स्लैम के काफी मतलब होते हैं। जब कोई किसी पॉलिसीज को, किसी इंसान को स्लैम करे, इट मींस वो उसकी कड़ी आलोचना कर रहा है। हो गया जी याद, स्लैम मींस कड़ी आलोचना करना। अब हेडलाइन हुई बड़ी क्लियर। ऑपोजिशन स्लैम्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज का मतलब हुआ विपक्ष ने सरकारी नीतियों की कड़ी आलोचना की। हमारे देश में नेता क्या करते हैं, एक दूसरे की कड़ी आलोचना बहुत करते हैं। कड़ी आलोचना शब्द अखबारों में आम आता है, कड़ी आलोचना करना, कड़ी आलोचना। तो इसके लिए कुछ और शब्द भी हैं जो अक्सर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में यूज किए जाते हैं। आओ सीखें।
ये है वो वर्ड्स जो कड़ी आलोचना करने के लिए यूज किए जाते हैं और मैं आपको समझाने जा रहा हूं। फर्स्ट वर्ड है जी लैम्बेस्ट। करें इसे नोट, LAMBAST। 3-4 बार खुद बोलकर देखें, मैं आपको याद करवा रहा हूं। लैम्बेस्ट, लैम्बेस्ट। 2 बार खुद भी बोले, लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट मीन्स कड़ी आलोचना करनी। जैसे आ जाए ऑपोजिशन लैम्बेस्टेड PM, इट मीन्स विपक्ष ने प्रधानमंत्री की कड़ी आलोचना की। लैम्बेस्ट के बाद अगला शब्द है बैश। बैश के वैसे कई मीनिंग होते हैं। एक बैश का मतलब यह भी होता है जोर से मारना। ही बैश्ड डस्टर ऑन द टेबल, इट मीन्स उसने डस्टर को, डस्टर होता है ना, टेबल पर जोर से मारा। ही बैश्ड अ पेन ऑन द टेबल, उसने पेन को जोर से टेबल पर मारा। एक बैश का मतलब जोर से मारना। जब यही चीज पॉलिटिक्स में आ जाए, हमने कहना हो ऑपोजिशन लीडर्स बैश्ड PM, इट मींस जोर से मारने का मतलब वहां कड़ी आलोचना करना हुआ। अच्छा, एक ही याद रखें, बैश का मतलब बहुत बड़ा जश्न या बहुत बड़ी पार्टी भी होता है। जैसे हमने कहना हो बहुत से बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज थे उसकी बर्थडे बैश में आए थे। सो बर्थडे बैश या बर्थडे बैश का मतलब जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़े जश्न को हम बैश बोल देते हैं। लेकिन यहां पर बैश का मतलब क्या है? कड़ी आलोचना करना। सो अगर आ जाए ऑपोजिशन लीडर्स बैश्ड CM, इट मींस ऑपोजिशन के लीडर्स ने CM को जोर से मारा नहीं, सचमुच में जोर से मारा नहीं। ऑपोजिशन के लीडर्स ने चीफ मिनिस्टर की कड़ी आलोचना की। अगला शब्द है विप। ये भी काफी चलता है। विप का मतलब भी कड़ी आलोचना करना। जब हम इसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो विप्ड बन जाएगा, WHIPPED, विप्ड। अगला है थ्रो ब्रिक बैट्स। देखो, ब्रिक्स ईंटें होती हैं। ब्रिक बैट्स को हम आसान भाषा में ईंटें रोड़े बोल देते हैं। किसी की तरफ ईंटें रोड़े फेंकना मतलब उसकी आलोचना करना। सो ईंटें रोड़े मारने का मतलब, फेंकने का मतलब उसकी आलोचना करना। अगर न्यूज़पेपर में आ जाए कि ऑपोजिशन लीडर्स थ्रू ब्रिक बैट्स, इट मींस उन्होंने ईंटें रोड़े फेंके। किसकी तरफ? आगे उसका नाम आ जाएगा। मतलब सचमुच में नहीं है कि ईंटें उठा ली और उसकी तरफ मारी, नहीं। इट मींस कड़ी आलोचना करना। अगला है सिंपल सा वर्ड है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज करना काफी चलता है, आलोचना करनी। और ये सी पर 2 और शब्द है सेंश्योर। इसे नोट कर ले, CENSURE। सेंश्योर का मतलब भी होता है कड़ी आलोचना करना। सेंश्योर अक्सर न्यूज़पेपर्स में आता है, ऑपोजिशन सेंश्योर्ड CM, इट मींस विपक्ष ने मुख्यमंत्री की कड़ी आलोचना की। 4-5 बार बोलकर बताएं, सेंश्योर, सेंश्योर, सेंश्योर। सेंश्योर मींस कड़ी आलोचना करना। और आगे है एक शब्द और, कैस्टिगेट। ये कंपैटिटिव एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। कैस्टिगेट का मतलब भी होता है कड़ी आलोचना करना। ऑपोजिशन कैस्टिगेटेड PM, विपक्ष ने प्रधानमंत्री की कड़ी आलोचना की। सो ये है हमारे पास वो शब्द जिनका मतलब होता है कड़ी आलोचना करना। और एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मैं आपको याद करवा देता हूं। एक तो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, हेडलाइन में पढ़ा था स्लैम। उसके बिना मेरे साथ एक बार फिर से बोले। फर्स्ट कौन सा वर्ड है? लैम्बेस्ट। भूलना नहीं मेरे दोस्त, लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट के बाद बैश, बैश के बाद विप, विप के बाद थ्रो ब्रिक बैट्स, उसके बाद क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, और इसके बाद सेंश्योर और कैस्टिगेट, सेंश्योर और कैस्टिगेट, सेंश्योर और कैस्टिगेट। अगली हेडलाइन है गोल्ड प्राइसेस टुक अ क्वांटम जंप। करें इसे नोट, गोल्ड प्राइसेस टुक अ क्वांटम जंप। इसे इस फॉर्मेट में देखते हैं। अब गोल्ड प्राइसेस का मतलब तो क्लियर है, सोने की कीमतें। आगे लिखा है टुक अ क्वांटम जंप। आप याद रखें, जब कोई चीज क्वांटम जंप लगाए
इसका मतलब है वो चीज एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ने को हम बोलते हैं टेक अ क्वांटम जंप, बहुत बड़ा जंप लगाना। क्वांटम जंप का मतलब एक बड़ा जंप मारना, मतलब बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ जाना। सो इस हेडलाइन का मतलब हुआ बड़ा क्लियर, सोने की कीमतें एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ी। सो ये नोट कर लीजिए, यहां टुक लिखा है, असल में एक्सप्रेशन है टेक, यहां इसकी सेकंड फॉर्म लिखी है। टेक अ क्वांटम जंप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में दिख जाए, इसका मतलब है सडनली किसी चीज का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। अच्छा, न्यूज़पेपर्स में और कौन कौन से एक्सप्रेशंस आते हैं जिनका मतलब होता है एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाना? आओ देखें। एक तो आ गया माय डियर स्टूडेंट्स टेक अ क्वांटम जंप, और दूसरा एक्सप्रेशन आता है हिट द रूफ। जब कोई चीज रूफ को हिट करे, इट मींस वो चीज एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर आ जाता गोल्ड प्राइसेस हिट द रूफ, हिट की सेकंड फॉर्म भी हिट होती है, हिटेड नहीं होती। गोल्ड प्राइसेस हिट द रूफ का मतलब सोने की कीमतें एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट है गो थ्रू द रूफ, छत के बीच में से होकर जाना, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना। अगर न्यूज आ जाए गोल्ड प्राइसेस वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट थ्रू द रूफ, इट मींस सोने की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अगला एक्सप्रेशन है स्काई रॉकेट, रॉकेट की तरह जाना। न्यूज़पेपर्स में अक्सर खबरें आपको देखने को मिलेंगी, अनियन प्राइसेस स्काई रॉकेटेड। अनियन का मतलब प्याज, इसे ऑनियन नहीं कहना, अनियन, ONION। अनियन प्राइसेस स्काई रॉकेटेड मींस अनियन की जो कीमतें हैं, प्याज की कीमतें हैं, रॉकेट की तरह चली गई, मतलब बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ गई। और अगला शब्द है सोर, ये बहुत आता है न्यूज़पेपर्स में, नोट कर ले, SOAR। सोर का मतलब वैसे पता है क्या होता है? आसमान में उड़ारी लगाना। जैसे पंछी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, हम अक्सर कहते हैं बर्ड्स वर सोरिंग, वो स्काई में सोर कर रहे थे। सो सोर का मतलब ये समझ लीजिए बस बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ना। न्यूज आती है गोल्ड प्राइसेस सोरिंग दीज डेज, आजकल सोने की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। SOAR, सोर का मतलब नहीं भूलना, बहुत ज्यादा बढ़ना। और लास्ट वर्ड है स्पाइक, स्पाइक का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना। सो इन एक्सप्रेशंस को आपने रखना है याद, क्योंकि अक्सर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में दिखेंगे। आओ एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आपके याद हो जाएंगे, मैं आपको याद करवा देता हूं। फर्स्ट क्या है? टेक अ क्वांटम जंप। नेक्स्ट क्या है? हिट द रूफ, और अगला बोले गो थ्रू द रूफ। नेक्स्ट क्या है? स्काई रॉकेट। और अगले दो शब्द आपने याद रखने हैं, वो आगे भी आ जाएंगे हेडलाइंस में, सोर और स्पाइक। मैं 4-5 बार बोलता हूं आपको याद करवाने के लिए, सोर स्पाइक, सोर स्पाइक। आप भी बोलें यार, क्या है? सोर स्पाइक, सोर द सेल सोर्ड, इट मींस सेल बढ़ गई। कोरोना केसेस स्पाइक्ड, कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए एकदम से, मतलब पुरानी बात है। सो सोर और स्पाइक का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाना। अगली हेडलाइन है राइजिंग होलिगनिज्म, इसे हम बोलेंगे होलिगनिज्म। बताऊंगा इसका क्या मतलब है, पहले नोट कर ले। HOOLIGANISM, राइजिंग होलिगनिज्म अ मैटर ऑफ कंसर्न। इसे दूसरे फॉर्मेट में देख लेते हैं, अब आपको लिखना इजी हो जाएगा। राइजिंग होलिगनिज्म अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब ये क्या चीज है? होलिगनिज्म। जी, होलिगनिज्म आपको आता है? होलिगनिज्म का आसान भाषा में मतलब होता है गुंडागर्दी, बदमाशी। यस, नोट कर दें, गुंडागर्दी की इंग्लिश काफी होती है, उनमें से एक शब्द है होलिगनिज्म। होलिगनिज्म का मतलब गुंडागर्दी। हमारे देश में तो ये काफी है।
होलिगनिज्म का मतलब गुंडागर्दी। हो गया याद? अगर दिख जाए होलिगनिज्म तो आपका दिमाग अब कैच करेगा, इसका मतलब आप समझ लेंगे गुंडागर्दी। ठीक है। राइज का मतलब बढ़ना होता है, राइजिंग होलिगनिज्म का मतलब बढ़ रही गुंडागर्दी। आगे लिखा है अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये जो कंसर्न शब्द है ना, एक तो कंसर्न का मतलब होता है संबंध, लेकिन कंसर्न का एक मतलब होता है चिंता। चिंता लिख ले, जैसे वरी होता है ना, WORRY, वरी का मतलब चिंता, वरी का मतलब चिंता होता है ना, उसी प्रकार से चिंता की इंग्लिश और क्या होती है? कंसर्न। आओ देखें। जिसे हम बोलते हैं चिंता का विषय, उसकी इंग्लिश होती है मैटर ऑफ कंसर्न। ये आप अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहना हो, यार ये तो एक चिंता का विषय है, दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। मैटर ऑफ कंसर्न का मतलब चिंता का विषय। ठीक है। राइजिंग होलिगनिज्म अ मैटर ऑफ कंसर्न। आई थिंक हेडलाइन हुई हमारी बड़ी क्लियर। आओ देखें इसका मतलब हुआ। अच्छा, इसके सिनोनिम से पहले हम ये पढ़ लेते हैं। बढ़ रही गुंडागर्दी चिंता का एक विषय। बढ़ रही मतलब राइजिंग। होलिगनिज्म का मतलब गुंडागर्दी, वो क्या है? अ मैटर ऑफ कंसर्न। देखो टेक्निकली तो यहां आना चाहिए राइजिंग होलिगनिज्म इज, है ना। अक्सर हेडलाइंस में क्या करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब्स को वो निकाल देते हैं, क्योंकि उन्होंने हेडलाइन को छोटा रखना होता है। तो सिंपल लिख दिया राइजिंग होलिगनिज्म मैटर ऑफ कंसर्न। बढ़ रही गुंडागर्दी चिंता का एक विषय। अब यहां पर हम ये सीखते हैं, देखो गुंडों की इंग्लिश क्या होती है। हमने गुंडागर्दी की इंग्लिश सीख ली। जो गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, उनके लिए न्यूज़पेपर्स में कौन कौन से शब्द आते हैं? काफी हैं, लेकिन ये नोट कर लीजिए। एक तो है मिसक्रिएंट्स। एक तो क्या है? मिसक्रिएंट्स। अच्छा, मिसक्रिएंट्स काफी ज्यादा आता है। मिसक्रिएंट्स के स्पेलिंग आपने नहीं भूलने, MISCREANTS। मिसक्रिएंट्स का मतलब गुंडे या बदमाश। ठीक है। अगला वर्ड है रफियंस, RUFFIANS। नोट करने, रफियंस 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 रफियंस। रफियंस का मतलब भी गुंडे या बदमाश। अच्छा, यहां एक नहीं लिखा, देखो हमने ये पढ़ा था ना, होलिगनिज्म गुंडागर्दी, इसी से एक शब्द बनता है होलिगन्स। नोट कर लें, वो मैंने नहीं लिखा, HOOLIGANS। एक गुंडा, होलिगन, उसी से वर्ड बना है होलिगनिज्म। ज्यादा गुंडे, होलिगन्स। होलिगन्स के स्पेलिंग क्या आ जाएंगे? HOOLIGANS। ठीक है, होलिगन्स। हमने कहना हो यार बस स्टैंड पर वहां 4-5 होलिगन्स थे। होलिगन्स का मतलब गुंडे या बदमाश। क्लियर? गुंडे या बदमाश के इंग्लिश होलिगन्स के अलावा यहां शब्द लिखे हैं। एक कौन सा आ गया? मिसक्रिएंट्स। अगला कौन सा है? रफियंस 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 रफियंस। इतने बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। और अगला वर्ड है गून्स। ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड है। गून्स पता है कौन होते हैं? जो किराए पर खरीदे हुए गुंडे होते हैं। बहुत से पार्टी के लोग क्या करते हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, वो अपने कुछ गुंडे पाल कर रखते हैं। उन्होंने बहुत से गलत काम करवाने होते हैं। सारी पार्टी नहीं, कुछ तो जो खरीदे हुए भाड़े पर होते हैं उनको हम गूंज बोलते हैं। अक्सर आपको न्यूज, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में लगा मिलेगा ये शब्द गूंज। वहां लिखा होता है पार्टी गूंज। पार्टी गूंज का मतलब पार्टी के गुंडे। पार्टी के गुंडे का मतलब पार्टी ने उन्हें पाल रखा है। उनको किराए पर रखा हुआ है। उनको टाइम क्या देते हैं? भाड़ा देते हैं। चलो, जो भाड़े के होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? गूंस। बाकी जो नॉर्मल गुंडे बदमाश आ गए उनके लिए होलिगन्स, मिसक्रियंस, रफियंस। 3 शब्द प्लीज मेरे कहने पर बोलें, होलिगन्स, मिसक्रियंट्स और रफियंस। चलते हैं स्टूडेंट्स अगली हेडलाइन की तरफ, और वो है छोटी सी हेडलाइन, मोबाइल शॉप गटेड। मोबाइल शॉप तो हम समझते हैं मोबाइल की दुकान। गटेड का क्या मतलब है? मोबाइल शॉप गटेड, GUTTED। जी, गटेड का मतलब होता है जलकर राख हुई। जब आग लग जाए
और जलकर राख हो जाए तो उसे हम गटेड बोलते हैं। ये थर्ड फॉर्म में चलता है वर्ड। सो इसका मतलब हुआ मोबाइल की दुकान जलकर हुई राख। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट बदकिस्मती से न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबरें आती हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में आपको वर्ड मिल जाए गटेड, तो एकदम से अब आपका दिमाग कैच करेगा गटेड का मतलब जलकर राख हुई। बोलो, जलकर राख हुई की इंग्लिश क्या है? गटेड। GUTTED। गटेड मीन्स जलकर राख हुई। अगली हेडलाइन है सिक्योरिटी बीफ्ड अप एट बस स्टैंड। सिक्योरिटी हम समझते हैं सुरक्षा, बस स्टैंड हम समझते हैं। ये जो शब्द आया है बीच में बीफ अप, इसका क्या मतलब हुआ? सो सिक्योरिटी बीफ्ड अप एट बस स्टैंड, जी एक एक्सप्रेशन होता है बीफ अप। ये सिक्योरिटी के साथ ही चलता है। बीफ अप का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना हो हमने। सो हर चीज को नहीं, अगर सेल को बढ़ाना हो नहीं, ये एक्सप्रेशन आपको अक्सर सिक्योरिटी के साथ ही लगा मिलेगा। जब भी न्यूज़पेपर्स में लिखा जाता है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई, तो वो इंक्रीज लिखने की बजाय बीफ अप शब्द लिखते हैं। तो अगर बीफ अप वर्ड वहां पर आपको दिख जाए तो इसका मतलब है किसी चीज को बढ़ाना, और किस चीज को? सुरक्षा के लिए यूज होता है। सो सिक्योरिटी बीफ्ड अप एट बस स्टैंड, इस हेडलाइन का मतलब हुआ बस स्टैंड पर सुरक्षा बढ़ाई गई। बस स्टैंड पर सुरक्षा बढ़ाई गई। वैसे याद रखने, केवल बीफ का मतलब गाय का मांस होता है, पर अगर बीफ के साथ अप लग जाए, बीफ अप, इसका मतलब होता है बढ़ाना। किस चीज को? अक्सर सिक्योरिटी के साथ ही ये चलता है। सो सिक्योरिटी बीफ्ड अप एट बस स्टैंड मींस बस स्टैंड पर सुरक्षा बढ़ाई गई। अब नहीं भूलना, बीफ अप का मतलब बढ़ाना। अगली हेडलाइन है कंक्रीट स्टेप्स टेकन टू फोर्टिफाई इकोनॉमी। इसे दूसरे फॉर्मेट में पढ़ लेते हैं, आपको लिखना आसान होगा। जल्दी से लिखिए, कंक्रीट, CONCRETE, स्टेप्स टेकन टू फोर्टिफाई इकोनॉमी। पहला शब्द आया है कंक्रीट, जो कि स्टेप्स के साथ काफी चलता है। कंक्रीट का मतलब होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, ठोस। यस, कंक्रीट का मतलब है ठोस। कंक्रीट स्टेप्स का मतलब ठोस कदम। आगे लिखा है टेकन, इसका मतलब ठोस कदम उठाए गए। किस चीज के लिए? टू फोर्टिफाई इकोनॉमी। इकोनॉमी को फोर्टिफाई करने के लिए। इकोनॉमी हम समझते हैं अर्थव्यवस्था, उसे फोर्टिफाई करने के लिए। यह शब्द काफी आता है कंपैटिटिव एग्जाम्स में। एक चीज मैं बता दूं, कंपीटिटिव नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कंपैटिटिव। कंक्रीट स्टेप्स टेकन टू फोर्टिफाई इकोनॉमी। फोर्टिफाई का मतलब है जी मजबूत करना। देखें, मजबूत करने की इंग्लिश एक तो आपको आती है कि मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग। किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करना मतलब उसे मजबूत करना। लेकिन स्ट्रॉन्ग से बनाने की बजाय अक्सर न्यूज़पेपर्स में क्या करते हैं, मजबूत करने की इंग्लिश फोर्टिफाई लिख देते हैं, FORTIFY। फोर्टिफाई का मतलब मजबूत करना। वैसे भी आपने याद रखना है, फोर्ट, FORT, फोर्ट का मतलब किला होता है, और किला एक मजबूती का स्थान होता है। उसी से एक शब्द बना है फोर्टिफाई का मतलब मजबूत करना। इकोनॉमी को मजबूत करना मतलब इकोनॉमी को फोर्टिफाई करना। अब हेडलाइन हुई बड़ी क्लियर, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए गए। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए गए। इस हेडलाइन से हमने क्या सीखा? कंक्रीट वर्ड, जिसका मतलब क्या है? ठोस। और हमने सीखा फोर्टिफाई, जिसका मतलब है मजबूत करना। अब हम
आगे देखेंगे कि मजबूत करने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में और कौन कौन से शब्द चलते हैं। आओ देखें। एक तो आ गया फोर्टिफाई और दूसरा वर्ड चलता है जी कंसोलिडेट। कंसोलिडेट स्पेलिंग नोट कर लें, CONSOLIDAT। कंसोलिडेट 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 कंसोलिडेट। एक बार फिर से बोले कंसोलिडेट। और इसके बाद शब्द है जी स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन स्ट्रेंथ मजबूती होती है, इसके साथ ईएन लगा दिया तो क्या बन गया स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन। अब 3 शब्द आप खुद बोलकर बताएं मजबूत करने की इंग्लिश। फर्स्ट कौन सी आ गई फोर्टिफाई। आगे कौन सा शब्द है कंसोलिडेट। और लास्ट में बताएं माय डियर स्टूडेंट्स क्या है स्ट्रेंथन। और जल्दी से बोलकर बताएं फोर्टिफाई कंसोलिडेट स्ट्रेंथन। एक बार फिर से फोर्टिफाई कंसोलिडेट और strengthen. The next headline is Press to address nation today. आओ देखें Press to address nation today. Press इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में प्रेसिडेंट जिनका मतलब होता है राष्ट्रपति, उनको प्रेसिडेंट लिखने की बजाय क्या लिख देते हैं प्रेस। ये नोट कर लीजिए। प्रेस मतलब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। टू का मतलब वो क्या करेंगे, टू हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं हेडलाइंस में। प्रेसिडेंट टू एड्रेस नेशन टुडे। अब ये जो शब्द है एड्रेस, आमतौर पर इसका मतलब हमें आता होता है और वो है पता। जैसे आपका एड्रेस क्या है तो हम सोचते हैं यहां यार पते की क्या बात हुई, पर एड्रेस का एक मीनिंग और होता है पते के अलावा, और वो होता है जी संबोधित करना। जब कोई इंसान किसी को संबोधित करता है तो उसे हम इंग्लिश में एड्रेस बोलते हैं, ADDRESS। सो एड्रेस का मतलब एक तो होता है पता, लेकिन एक वर्ब होता है, इसका मतलब वो है संबोधित करना। सो अब आई थिंक आपको हेडलाइन होगी बड़ी क्लियर। नेशन का मतलब राष्ट्र, देश। तो इसका मतलब हुआ राष्ट्रपति आज देश को करेंगे संबोधित। सो इस हेडलाइन से सीखे हमने 2 शब्द। प्रेस का मतलब प्रेसिडेंट और एड्रेस का मतलब संबोधित करना। एड्रेस का मतलब संबोधित करना। अगली हेडलाइन है फेक लिकर स्कैम बस्टेड, किंगपिन एब्सकॉन्डिंग। काफी शब्द आए हैं इसमें, आओ इसे इस फॉर्मेट में देखें। अब नोट करें फेक, लिकर, स्कैम, बस्टेड, किंगपिन, एब्सकॉन्डिंग। अब देखते हैं पहला शब्द है फेक। वो हम जानते हैं फेक का मतलब नकली, फेक मीन्स नकली। अगला वर्ड है लिकर, LIQUR। जी लिकर का मतलब होता है शराब। लिकर मीन्स शराब, नकली शराब, ये तो समझ में आ गया। आगे है स्कैम। स्कैम का मतलब होता है घोटाला। जैसे घोटाला होता है, घोटाले की इंग्लिश स्कैम। अब ये तो काफी हद तक समझ में आ गया, नकली शराब का घोटाला। आगे वर्ड है बस्टेड। जी ये थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आएगी बस्ट। एक शब्द नोट कर लें, BUST, बस्ट। बस्ट का मतलब होता है भंडा फोड़ना। किसी घोटाले, किसी इंसान का अगर भंडा फोड़ना हो तो हम बस्ट शब्द यूज करते हैं। स्कैम के साथ तो ये काफी चलता है, किसी स्कैम का भंडा फोड़ना हो उसे बस्ट बोलते हैं। थर्ड फॉर्म आ गई बस्टेड। अब काफी हद तक आपको ये हेडलाइन समझ आने लग गई। अगला वर्ड है किंगपिन। किंगपिन, किंगपिन का मतलब होता है, ये एक नेगेटिव शब्द है, गिरोह का सरगना। कोई गैंग का लीडर या गैंग का, फॉर एग्जांपल कोई किंग होता है ना, गैंग का सरदार होता है, गिरोह का सरगने को हम बोलते हैं किंगपिन। अगला शब्द है एब्सकॉन्डिंग। ये न्यूज़पेपर में अगर देखा जाए एब्सकॉन्डिंग, इसका मतलब होता है फरार। जो इंसान एब्सकॉन्डिंग है
इट मीन्स वो अभी फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, वो इंसान फरार है। सो किंग पिन कौन होता है? गिरोह का मुखी, गिरोह का मुखी, गिरोह का सरगना बोल देते हैं हम, अभी फरार। अब इसके हम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पर चलते हैं। फेक लिकर स्कैम बस्टर किंगपिन एब्सकॉन्डिंग, जी इसका मतलब हुआ नकली शराब के घोटाले का भंडा फोड़ा गया, सरगना फरार, सरगना का मतलब गिरोह का मुखी फरार। सो इस हेडलाइन से हमने काफी शब्द सीखे। फेक नकली, लिकर शराब, स्कैम घोटाला। अगर किसी घोटाले को बस्ट किया जाए, बस्ट का मतलब उसका भंडा फोड़ा गया। किंग पिन कौन होता है? गिरोह का मुखी, गिरोह का सरगना। और एब्सकॉन्डिंग इंसान कौन होता है? जो एब्सकॉन्डिंग है, इट मींस वो फरार है। सो इन शब्दों को आपने नहीं भूलना, और ये वोकैबुलरी बहुत बहुत हेल्पफुल होगी आपको इंग्लिश के न्यूज़पेपर को समझने के लिए और कंपैटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए।